स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की जो आज हमारी क्लास है उसमें हमने आपको जेनेटिक्स के बारे में बेसिक जानकारी दे दी। आज हम देखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे आनुवंशिकी के पिता, है ना, उनके द्वारा 3 नियम दिए गए हैं। 3 नियम में सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल के जो नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। अब इसमें आप ये ध्यान रखिए, पृथक्करण का जो नियम है उसको विसंयोजन के नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम इस नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कभी कभी इस नाम से ही पूछा जा सकता है, पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या कीजिए, या विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीनों एक ही, और एक है प्रभाविता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल के द्वारा दिए गए जो है 3 नियम है। इसी के आधार पे हम एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस को भी समझेंगे। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम या पृथक्करण का नियम। क्वेश्चन आता है कि एक संकर क्रॉस को प्रभाविता के नियम के आधार पे समझाइए या प्रभाविता के नियम को उदाहरण देकर समझाइए। तो एक संकर क्रॉस का उदाहरण देकर समझा सकते हैं, पृथक्करण का नियम समझाइए और उसका उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण में भी यही एक संकर क्रॉस का आएगा। इट मींस इससे आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बन रहा है एक संकर क्रॉस, एक बन रहा है आपका प्रभाविता का नियम उदाहरण सहित, एक आपका बन रहा है पृथक्करण का नियम उदाहरण सहित। तो दो नियम हो गए और दोनों के उदाहरण हो गए, और एक हो गया एक संकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस इसमें आता है तीसरे वाले नियम में, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो द्विसंकर क्रॉस अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में आपको देखना है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, दोनों नियम, और एक संकर क्रॉस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक संकर क्रॉस क्या होता है। एक संकर क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर, विपर्यायी लक्षणों को लेकर यदि संकरण करवाया जाता है तो उसे कहते हैं एक संकर क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाते हैं, जैसे लंबा पौधा लाल फूल, बोना पौधा सफेद फूल, मतलब अपोजिट लक्षण 2 लिए, तो द्विसंकर क्रॉस। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक संकर क्रॉस की, तो हम एक जोड़ी अपोजिट लक्षण ले रहे हैं, ऊंचाई के बारे में लक्षण ले रहे हैं, ऊंचाई और ऊंचाई में एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा, तो ये विपरीत लक्षण हो गए। तो एक जोड़ी लक्षणों को लेकर करवाया जाने वाला जो क्रॉस होता है वो एक संकर क्रॉस कहलाता है। और एक संकर क्रॉस जब करवाते हैं तो उसमें जो पहली पीढ़ी होती है उसमें हमेशा जो क्या होता है, संकर लंबे पौधे, मतलब प्रभावी लक्षण, लंबेपन का गुण, मतलब प्रभावी लक्षण उभर के सामने आता है, ये एक संकर क्रॉस में। दूसरी बात, प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता का नियम देख लीजिए आप कि क्या होता है। प्रभाविता का नियम आपको लिखना भी पड़ेगा कि जब जो है एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण करवाया जाता है, विपरीत लक्षण मतलब यहाँ हमने लिया लंबा पौधा, यहाँ हमने लिया बोना पौधा। अब आपको मैं पहले ही आनुवंशिकी की जो तकनीकी शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी में बता चुकी हूँ। उसमें आपको बताया मैंने कि प्रभावी गुण क्या होता है। प्रभावी गुण वो होता है जो पहली पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखा देता है और अप्रभावी गुण को दबा देता है। जैसे सपोज मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक लंबा व्यक्ति और एक बोने व्यक्ति, है ना, एक लंबा व्यक्ति और एक बोना है, दोनों के बीच में यदि क्रॉस करवाया जाता है तो होने वाली संतान लंबी होती है पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, मतलब प्रभावी गुण वहां पे उभर के आ गया और अप्रभावी गुण दब गया। ऐसा ही यहाँ पे आपको बताना है, ये लंबा पौधा बोना पौधा दोनों के बीच जब यहाँ पर क्रॉस करवाया गया, क्रॉस पोलिनेशन, इसको पर परागण कहते हैं। ये जनक पौधे, जनक मतलब पेरेंट, ये जन्म देने वाले, इनमें से एक एक युग्मक आए, है ना, और युग्मकों के बीच में जब यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पे संकर लंबे पौधे बने। संकर लंबे पौधे का मतलब ये है कि ये पौधे बाहर से देखने पर, मतलब फिनोटाइप संगठन, मैंने आपको जीनोटाइप फिनोटाइप भी बताया है, आप इससे पहले वाली वीडियो देखिएगा। तो इसमें क्या है, इनको जब बाहर से देखते हैं तो ये पौधे हमको लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन यदि इनका जीनोटाइप अनुपात देखते हैं, मतलब जब आनुवंशिक संगठन देखते हैं, तो हमको यहाँ पे इसमें बोनेपन का जीन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्मॉल टी भी है जो बोनेपन का है, अप्रभावी, लेकिन इस प्रभावी गुण के कारण ये अप्रभावी गुण दब गया और कौन सा गुण उभर के सामने आ गया, प्रभावी गुण सामने आ गया, तो लंबे पौधे बन गए। लेकिन लंबे पौधे शुद्ध नहीं है, कैसे है, संकर है, मिश्रित, है ना। तो क्या ध्यान रखेंगे आप कि जब लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच संकरण करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त
होते हैं। और ये जो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, ये इस लंबेपन का जो गुण है ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप गुण में बोनेपन का गुण भी है। मतलब कहने का नियम ये है कि प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दो विपरीत लक्षणों को लेकर यदि संकरण करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में हमेशा प्रभावी गुण उभर के सामने आता है, अप्रभावी गुण वहां मौजूद रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। और इस प्रभाविता के नियम का मनुष्य के इसमें बहुत महत्व है। क्या होता है, हमारे कुछ ऐसे जेनेटिक रोग होते हैं जैसे मधुमेह है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, मंद बुद्धि रोग है, उनमें क्या होता है कि उनके जीन जो होते हैं वो अप्रभावी होते हैं। तो इसमें जब वो संकर वाला व्यक्ति होता है, जो संकर व्यक्ति पैदा होता है कि माता से और पिता से दोनों के जीन आए, तो वो ना तो पूरी तरह से कैसा है, वो ना तो वो पूरी तरह से कैसा हुआ मम्मी के जैसा, ना वो पूरी तरह से कैसा है पापा जैसा, तो उसमें दोनों के मिश्रित गुण है। तो उसमें जीन तो आए हैं, मधुमेह के भी आए, उसमें वर्णांधता, सारे जेनेटिक रोगों के आए, लेकिन वो जीन कैसे है, अप्रभावी है। तो अप्रभावी होने के कारण प्रभाविता ने मतलब सामान्य जीन ने अपना प्रभाव वहां दिखा दिया, लेकिन इन रोगों के जो जीन थे वो अप्रभावी होने के कारण यहीं पे दबे रह गए। मिश्रित थे तो सही उसमें, लेकिन उनमें नहीं आए। तब उनमें नहीं आए तो है तो सही उनमें, तब कब आएंगे वो अगली पीढ़ी में उभर के सामने आएंगे। रहते हैं लेकिन वहां मौजूद दिखाई नहीं देते, अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि बोनेपन का गुण है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है लंबेपन का, क्योंकि लंबा प्रभावी है। ऐसे जो रोग हैं, आनुवंशिक रोग, मधुमेह, हीमोफीलिया, वर्णांधता, मंद बुद्धि, वो जो है व्यक्ति रोगी नहीं होगा लेकिन उसमें उसके जीन्स होंगे जो अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे। अब क्या होता है, स्वपरागण जब इनमें होने दिया जाता है, जब इसमें स्वपरागण होने दिया जाता है तो देखिए आप यहाँ पे इससे हमेशा शुद्ध लंबे पौधे बनेंगे कितने, 25%, संकर लंबे पौधे बनेंगे 50% और शुद्ध बोने जो पौधे बनेंगे वो बनेंगे 25%। ये F2 जनरेशन है। मतलब स्वपरागण जब इनमें करवा दिया जाए, टी और स्मॉल टी इसके बीच में स्वपरागण होगा तो यहाँ पे हमेशा लंबे पौधों का अनुपात 25%, संकर लंबे मतलब जो मिश्रित होते हैं वो बनेंगे 50% और बोने पौधे 25%। मतलब इनके बीच में जो अनुपात रहता है वो 1:2:1। ये 25% मतलब 1 अनुपात, 50% मतलब 2 अनुपात और 25% मतलब 1। मतलब एक पौधा या लंबा, एक पौधा या बोना और 2 पौधे बने लंबे। तो हमको जो दिखाई दे रहे हैं, हम बाहर से जो देख रहे हैं उनका फेनोटाइप संगठन, तो इसलिए इनका हमेशा फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है वो होता है 3:1। 3:1 मतलब 3 लंबे पौधे और 1 बोना पौधा। ये 2 हमको यहाँ संकर लंबे मतलब बाहर से लंबे ही दिखेंगे ये, और 1 बोना, 1 लंबा ये, तो 2 और 1 3 तो हो गए लंबे और 1 यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध प्योर बोना पौधा बनेगा। तो 3:1। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि एक संकर क्रॉस का या प्रभाविता के नियम का जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो क्या होता है, तो फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1 और इसका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। यदि हम इसकी जीनिक संरचना देखते हैं, जेनेटिक संगठन, तो उसमें शुद्ध लंबे पौधे 25%, संकर पौधे 50% और शुद्ध बोने पौधे जो होते हैं वो 25%। मतलब 1:2:1। मतलब ये जो इसका जेनेटिक संगठन है ये 2 है ना, 50% है ये, तो ये 1:2:1 इसका जीनोटाइप संगठन। और यदि हम 2 और 1 3 को मिला के देखें तो ये लंबे पौधे हमारे पास में यहाँ पे 3 और ये बोना 1 है, इसलिए 3:1 इसका फिनोटाइप संगठन होगा और जीनोटाइप में 1:2:1 होगा। तो कभी कभी केवल संगठन पूछ लेते हैं कि संगठन क्या है, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रभाविता का नियम और एक संकर क्रॉस। अगर इसमें पूछे पृथक्करण का नियम क्या है, तो पृथक्करण के नियम में क्या होता है कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर संकरण करवाया जाता है तो कारकों के जोड़ों में से युग्मक बनते समय जो युग्मक जब बनते हैं तो एक ही कारक आता है, एक ही कारक संयोजित होकर वियोजित होकर अलग आता है, ये एक कारक पृथक होकर अलग आता है, दोनों कभी भी एक साथ नहीं जाते और यहाँ पे वापिस आएंगे और पुनः अपनी स्थिति में लौट आते हैं। तो इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम या फिर इसे कहेंगे युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। मतलब ये यहाँ से आते हैं तो कारक जोड़े में नहीं आते, एक एक आता है, इसमें से एक आएगा, इसमें से आएगा।
और दोनों में फिर वापस फ्यूजन होके और यहाँ पे जो है ये अपनी पुनर्स्थिति में लौट आते हैं। तो इसे कहते हैं पृथक होना, मतलब पृथक्करण का नियम, और अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। और प्रभाविता का नियम में ये प्रभावी रहते हैं पहली पीढ़ी में, लेकिन अप्रभावी गुण यहाँ पे रहते हैं छिपे हुए, जो अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो इस तरह से मेंडल ने एक संकर क्रॉस के द्वारा प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम दोनों को बताया। ये 10th क्लास और 12th क्लास दोनों में इंपॉर्टेंट है और जेनेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंडल ने 3 नियम दिए, उसमें से 2 मैंने आपको बता दिए, प्रभाविता का और पृथक्करण का। दोनों को आप एक संकर क्रॉस जो है उसके माध्यम से समझा सकते हैं, है ना। तो कभी केवल नियम पूछते हैं और कभी जो है केवल एक संकर क्रॉस पूछते हैं, या एक इनको उदाहरण सहित पूछते हैं। तो ये इसमें आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें आप देखिए, ये इसमें देख लीजिएगा, ये सेम जो है आप इस तरह से बच्चों को समझाएं। इसमें देखिए लंबा पौधा, एक संकर क्रॉस, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर करवाया गया क्रॉस। तो ये यहाँ पे एक जोड़ी लक्षण में मैंने लिया लंबा पौधा और एक लिया बोना पौधा। तो लंबे पौधे में देखो आप, दोनों लंबे पौधे मतलब कैपिटल टीटी, प्रभावी के लिए हम कैपिटल टीटी लिखेंगे। बोना पौधा मतलब अप्रभावी के लिए स्मॉल टीटी। दोनों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन करवाया, पर परागण। तो पर परागण कराने से पहले इसका एक गैमेट आएगा लंबे पौधे का टी, बोने पौधे का एक आएगा स्मॉल टी। दोनों के बीच में यह स्वपरागण होने दिया, तो यहाँ बना संकर लंबा पौधा। ये देखो आप, ये संकर लंबा पौधा, इन दोनों से यहाँ पे मिलके यहाँ पे ये क्रॉस करवाया, तो ये बना संकर लंबा पौधा। ये लंबा, इसके साथ में ये बोना, दो ये भी दिख रहा है आपको। लेकिन यदि हम बाहर से देखते हैं, ये इसका जीनोटाइप संगठन है, टी और टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन बाहर से देखते हैं तो हमें दोनों पौधे लंबे दिखाई देते हैं। और जब इनमें हम स्वपरागण होने देते हैं, तो जब इनमें हम स्वपरागण होने देते हैं तो 3 तरह की वैरायटी बनने के चांसेस रहते हैं। क्या रहते हैं? एक तो शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना और एक संकर लंबा। तो शुद्ध लंबा जो होगा वो कैपिटल टीटी 25%, शुद्ध बोना जो होगा वो स्मॉल टीटी 25% और 50% जो होगा वो संकर होगा, जिसमें लंबेपन के भी गुण होंगे और बोनेपन के भी गुण होंगे। इसलिए इसका जो फिनोटाइप अनुपात होगा वो 3:1 होगा और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होगा। तो इस तरह से मेंडल ने अपने प्रभाविता के नियम को, एक संकर क्रॉस को और पृथक्करण के नियम को समझाया। आप मेरी वीडियो को देखिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।